इससे पहले कि मैं आपको कुछ टिप्स दूं, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ सेल्समैन। और यही हमारे आज के सेशन का टॉपिक है। तो आइए जरा चंद टिप्स के ऊपर नजर डालते हैं और देखते हैं कि अच्छा सेल्समैन बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा आज, वो है कि फर्स्ट इंप्रेशन काउंट्स अ लॉट। या हमने अक्सर सुना होगा, आप ऑब्जर्व भी करें आपके अपने एक्सपीरियंस के अंदर, कि आप मार्केट में गए और वहां आपने देखा कि एक सेल्स का बंदा खड़ा, उसने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं, उसके बाल बड़े अच्छे बने हुए हैं, शेव की हुई है, तो आप उसके साथ बात करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो है उस शख्स का, वो बहुत अच्छा गया आपके ऊपर। इसी तरीके से ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा होता है कि आपने पहली लाइन क्या लिखकर भेजी, पहला मैसेज क्या लिख के भेजा। एसएमएस अक्सर अगर आप देखें तो आपको रिसीव होते हैं, और एसएमएस कई एसएमएस ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ होता है, वी ऑफर दिस सर्विस, वी ऑफर दैट सर्विस, ये हमारा मोबाइल नंबर है। लेकिन कुछ ऐसे एसएमएस आपको रिसीव होते हैं कि जिसको आप खोल के पढ़ते हैं, फिर पढ़ के आपको पता लगता है कि भाई ये तो मार्केटिंग वाला टेक्स्ट है, और फिर आप उसे उठा के डिलीट कर देते हैं अक्सर। लेकिन आप एटलीस्ट उसको खोलते हैं और खोल के उसको पढ़ते हैं। जबकि दूसरे जो एसएमएस हैं उसको शायद आप खोलते भी ना हो, उनको आप डायरेक्ट डिलीट कर देते हो क्योंकि आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि जो एसएमएस आपने खोला है, उसका टेक्स्ट इस तरह का लिखा हुआ है कि उसने आपकी अटेंशन को ग्रैब किया। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन काउंट्स अ लॉट का मतलब ये है कि जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग लाइन है, ये पंच लाइन है, वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सलाम करके करें, रिपोर्ट आप ना दिखें। ऑनलाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप एक शख्स हैं, आप ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर बिलीव करें, रोबोटिक इंटरेक्शन के अंदर बिलीव ना करें। तो ह्यूमन जिस तरह बात करता है, सलाम करता है, आगे से हाउ आर यू कहता है, उस तरीके से बात को स्टार्ट करें। और जब बात स्टार्ट हो जाए तो आप पहली अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हो गए हैं, और अब आगे अब आपकी कन्विंसिंग पावर है जिसको आपने लेके चलना है और लीड को जनरेट करना है, ये किसी चीज़ को बेचना है ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर। सेकंड टिप है नेवर लूज कॉन्फिडेंस। सेल्स वाले के लिए कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। अगर आपका कॉन्फिडेंस शेकी है तो आप कभी भी अच्छे सेल्स वाला नहीं बन सकते। मुझे याद है मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब, मैं रात को 6:30 से लेकर 10:30 बजे तक लोगों के घरों में जाके नॉक करके इलेक्ट्रिसिटी पैकेजेस बेचा करता था, ठंड के अंदर। जब स्टार्ट का पहला हफ्ता था तो मेरी इनकम कम थी और मेरा आने जाने का खर्चा ज़्यादा था। आई वॉज अ वेरी बैड सेल्समैन इन द बिगिनिंग। लेकिन जैसे जैसे मैंने सेल्स की जॉब की, मुझे एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ, मेरे में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। और जब आप में कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप एक अच्छे सेल्स वाले बन जाते हैं, और वही हुआ। देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग सेलिंग, और फिर मैंने बहुत अरसा सेल्स की जॉब की और सेल्स की इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा। इसलिए दोस्तों, आप भी जब सेल्स की जॉब शुरू करने लगे हैं तो गिव इट सम टाइम। कॉन्फिडेंस पहले दिन में बिल्ड नहीं होता। तो नेवर लूज कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बनने के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, तो गिव सेल्स सम टाइम और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट है FOMO का कॉन्सेप्ट। बड़ा अजीब सा ये लफ्ज़ है। इससे सिर्फ मुराद ये है कि जब आप किसी को कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो आप अगर इंटरनली एक्साइटेड है ना, और आप उसके साथ शेयर करें कि भाई देखो ये चीज़ मैंने यूज़ की और इसके इतने फ़वायदे हैं, और ये ऐसे है और ये वैसे है, तो जो सुनने वाला होता है ना, उसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है आपकी बात सुनने के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि यार आप भी उसी की तरह के शख्स हैं और आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मुझे भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, सर्विस को यूज़ करना चाहिए, और मे बी आई विल ऑल्सो हैव द सेम एक्सपीरियंस विच यू हैव। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर आप एक खाका बना लेते हैं और बना के अपना जो पोटेंशियल लीड है उसके सामने रख देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ये होगा। अगला पॉइंट है इन्वॉल्व पीयर्स का। हमेशा जो भी आप एग्जांपल्स दे रहे हैं उसके अंदर रियल लाइफ कैरेक्टर्स को यूज़ करें, रियल लाइफ लोगों को यूज़ करें, अपने पीयर्स को यूज़ करें कि मेरे दोस्त ने ये यूज़ किया, मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस है, मेरे वालिद का एक्सपीरियंस है। पीयर्स को इस्तेमाल करें, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी फैमिली है, उनको इन्वॉल्व करें अपनी सेल्स पिच के अंदर, एंड थिंक लाइक अ सेल्समैन की। ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट निशानी है। अगला पॉइंट है कि ऑलवेज यूज़ ए हार्ड क्लोज। एक अच्छा सेल्स वाला हमेशा जब क्लोजिंग कर रहा होता है तो वो बड़ी हार्ड क्लोज करता है। हार्ड क्लोज से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, मैंने सेल्स की जॉब स्टार्ट की है और स्टार्ट के अंदर मैं बहुत बुरा था, और मुझे फिर पता लग गया कि अच्छा ये जो मेरे साथ बंदा जाता है वो मेरे से बोलने में अच्छा नहीं है, ना उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन वो सेलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्यों ज़्यादा अच्छी सेलिंग कर रहा है? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है और वो कन्विंस अच्छा करता है। तो जब मैंने कन्विंसिंग करना शुरू कर दी तो बंदा कन्विंस हो गया। दी कस्टमर इज नाउ कन्विंस। लेकिन द सेल ओनली हैपेंस व्हेन यू क्लोज इट। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो आप बेसिकली बातें करके आ गए और अपने 15 से 20 मिनट आपने ज़ाया कर दिए।
तो हार्ड क्लोज से मुराद ये है कि जो लास्ट का 1 मिनट है कि जिसके अंदर आपने कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेनी है या पैसे लेने हैं कस्टमर से, उसको हम क्लोजिंग कहते हैं। तो अगर आप क्लोजिंग अच्छी नहीं कर रहे तो आपके पास सेल्स तो नहीं आ रही है, बस बातें कर रहे हैं लोगों के साथ। तो कन्विंसिंग पावर इज गुड बट क्लोजिंग पावर इज नॉट गुड। हार्ड क्लोज की एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन लीड जनरेशन कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं जो क्लोजिंग है मेरी, उसमें मैं कहता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ कि तो फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस प्रोडक्ट को साइन अप कर दूं या ये फ्री ई बुक जो है आपके ईमेल अकाउंट पे ईमेल कर दूं। एक ये तरीका है क्लोजिंग करने का। दूसरा तरीका ये है कि अच्छा मैं अब आपको ईमेल करने लगा हूँ ये बुक, आप मुझे ज़रा अपना काइंडली ईमेल एड्रेस दे दें ताकि मैं आपको ये ई बुक ईमेल कर सकूँ। ये एक दूसरा तरीका है। एक तरीके में आपने सॉफ्ट क्लोज किया जिसमें यू आर बीइंग कटियस टू दी कस्टमर या पोटेंशियल लीड, और आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं कर दूं। उसमें चांसेस हैं कि कस्टमर ये कह सकता है कि नहीं भाई अभी ज़रा सब्र कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जबकि दूसरा जो है उसके अंदर थोड़े से आप असर्टिव है, कॉन्फिडेंस से बात करें कि अच्छा भाई मैं करने लगा हूँ तो मुझे ज़रा अपनी इन्फॉर्मेशन तो दो ताकि मैं आपको ये प्रोडक्ट की सर्विस जो है वो बेचूँ या भेज दूँ। तो आप हमेशा ऑलवेज डू ए हार्ड क्लोज, यानी क्लोजिंग स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कस्टमर इज नेवर रॉन्ग, ये अगला पॉइंट है। हम अक्सर सुनते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज नेवर रॉन्ग। कस्टमर की बात सुने, कभी कभार आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो बड़े इरिटेटिंग होते हैं, मेजॉरिटी मिलेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, और इन अरबों लोगों के अंदर अगर एक बंदा आपके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा तो उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। और दिन में आप 100 लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है उनमें से 3 या 4 कन्वर्ट करें। तो इस वजह से सेल्स इज ऑलवेज लाइक दिस। तो आपने कभी भी होप नहीं छोड़नी। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट या कस्टमर इज नेवर रॉन्ग, इस पॉइंट को भी आप जेहन में रखें। हमेशा जब भी आप सेलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन लीड जनरेशन कर रहे हैं, उसमें ऑलवेज आस्क अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। जो लोग आप जिनसे बात करें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करें। अच्छा लगता है लोगों का, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, घर में कितने बच्चे हैं। जनरल ज़रा थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन जो है वो आपका उनके साथ होना चाहिए। और इसी के साथ अगला पॉइंट है कि यूज़ देयर नेम। जब उनसे आप बात करें तो उनका नाम यूज़ करें। और डिजिटल इन्वायरमेंट में नाम का पता करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो प्रोफाइल के ऊपर नाम तो लिखा आ रहा होता है अक्सर, तो आपको पता है कि उस बंदे का नाम क्या है। तो नाम को यूज़ करें। रोबोट की तरह सर मैडम हर सेंटेंस में कहने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ द नेम द पीपल लाइक इट। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि यू हैव टू टेल व्हाई दैट प्रोडक्ट और सर्विस मेक सेंस। व्हाई एज ए कस्टमर आई हैव टू गिव यू माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपकी जॉब होगी ऑनलाइन लीड जनरेशन की, जिसके आप पैसे ले रहे कंपनी से, मैं क्यों अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्क्लोज करूँ? एंड इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों ये चीज़ जिसके लिए आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके लिए अच्छी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन तमाम टिप्स को जहन में रखें और सोचना शुरू कर दें लाइक ए सेल्समैन। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो एक अच्छा डिजिटल सेल्समैन बनना बहुत ज़रूरी है।